Congratulations, yeah. Yeah, congratulations to the family. Thank you. Meeting is for the first time. He just got married. Like very recently. Recent. 2 months back. Yeah, there you can make out, right? जी बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। पता है बहुत कम फिल्में होती हैं कि जब आप एक छोटे सी शॉर्ट फिल्म करते हैं तो आपका क्रू भी बहुत छोटा होता है, और उसमें भी अगर आप आई थिंक फिल्म के आखिर में कुछ फ्रेंड्स अर्न करके जाएं लाइफ लॉन्ग के, आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं हो सकती। मुझे बहुत मज़ा आया। सुधांशु को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, लक्ष्मी को मैं थोड़े टाइम पहले मिली, बट मुझे लगता है कि मैं उनको कितने सालों से जानती हूँ। सो रिचा, मी, लक्ष्मी, सुधांशु, वी एक्चुअली बॉन्डेड, और हमने जितनी रैगिंग की है सुधांशु की हम लोग भी जानते हैं। सेट पे हमने उनकी बहुत टांग खींची है जी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यार। मुझे हमेशा लगता है कि जब आप एक सीरियस आप एक स्टोरी बता रहे हैं जिसके पीछे एक मैसेज है, एंड कि इनफिडेलिटी इज़ नॉट सच अ गुड थिंग, हम अपनी तरीके से बताने की कोशिश की है हमने। बट उसमें भी अगर आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आप शूट कर रहे हैं, आप पूरा टाइम हंसते खेलते शूट करो, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। काम बिल्कुल काम की तरह कभी नहीं होना चाहिए, एंड ये एक वो वैसा सेट था जहाँ पता ही नहीं चला हमने कब शूटिंग कर दी, एंड वी हैव द बेस्ट मेमोरीज, एंड टुडे वी वॉक आउट एज वेरी वेरी गुड एंड फास्ट फ्रेंड्स जी। जी 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 वो तो आपको देख के ही पता चलेगा, बट मैं ये मानती हूँ कि हर एक कभी भी एक जब कपल होता है और उसके बीच में, क्योंकि हमारी स्टोरी इनफिडेलिटी पे है और मैं सुधांशु की गर्लफ्रेंड बनी हूँ, तो कोई भी सही या गलत नहीं होता है। सबके एंगल से उनकी लव स्टोरी कंप्लीट लव स्टोरी होती है, और प्यार का कोई वो नहीं होता है, कंडीशंस नहीं होते हैं कि आप क्यों कब किससे प्यार में पड़ जाएं, आपको नहीं पता होता, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, आप बहुत सारी चीज़ें शायद जानते होते हैं पर आप दिल के हाथों मजबूर होते हैं, एंड यू कांट हेल्प योरसेल्फ। तो ये भी वैसी एक कहानी है कि लोग किसी कंडीशंस के बिना दे फेल इन लव, एंड मैं गर्लफ्रेंड हूँ पर फिर भी मुझे लगता होगा ना मेरी लव स्टोरी कंप्लीट है, और वाइफ को लगता होगा उनकी लव स्टोरी कंप्लीट है, हस्बैंड को लगता होगा उनकी लव स्टोरी कंप्लीट है। तो कोई भी सही या गलत नहीं होता, सबके तीनों पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और ये एक आई थिंक कर्मा का या हमारे डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है कि कैसे जब आप ऑनेस्ट ही नहीं हैं, क्योंकि जो हस्बैंड है, सॉरी जो वाइफ है, खैर वो हस्बैंड को चाहती है, हस्बैंड है वो दो लोगों को चाहता है, गर्लफ्रेंड है जो एक ऐसे आदमी को चाहती है जो उसका कभी हो नहीं सकता। तो जब आपको ये पता होता है तो एंड में कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो जी नहीं, बातें तो नहीं हुई। मम्मा ऑफ कोर्स मेरे साथ हमेशा ही रहती हैं, सेट पे भी थी, और एक्चुअली लक्ष्मी सच अ डियर फ्रेंड, तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों का एक फ्रेंडली बॉन्ड है, एक एक दूसरे को सपोर्ट करने का वो है। सीज़न विद लव जैसे टाइटल है, ये वो ही है, ये आपसी प्यार की ही बात है कि हमने ये कहानी बताई, एंड मेरी मम्मा का ऐसे तो कोई व्यू भी नहीं है, वो जानते हैं कि हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, तो हम के बीच का आपस का प्यार है विच शी विल ऑलवेज लव, एंड आई थिंक दिस इज़ अ स्टोरी विद अ मैसेज कि कैसे इनफिडेलिटी इज़ नॉट सच अ गुड थिंग। ओके तो नहीं, मुझे खाने का बहुत शौक है, इसलिए बॉयफ्रेंड हो, लक्ष्मी हो, डायरेक्टर हो, या कोई भी मेरा खास दोस्त हो, मैं कहीं ना कहीं से उनके घर पहुंच ही जाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता लोग मैं
इनफिडेल रिलेशनशिप में नहीं हूँ किसी के साथ, तो इसलिए मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और या सो मेरे ख्याल से सीजनिंग विद लव मेरी नानी कहती थी। मेरी नानी जब खाना बनाती थी तो वो जो खाना बनाती थी मेरी मम्मा कभी वैसा नहीं बना पाते थे, और मैं हमेशा नानी को बोलती थी कि मम्मा सेम तरीके से बनाती पर आपके जैसा नहीं बना पाती। तो मम्मा बोले नानी बोले क्योंकि मैं उसमें प्यार से बनाती हूँ। तो मुझे ये पता है कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन एनी गुड रेसिपी इज़ ऑलवेज लव। बनाने का तरीका हमेशा वो होता है, पर सिर्फ नानी और माँ के हाथ के बीच में जो डिफरेंस होता है खाने बनाने के, वो सिर्फ प्यार का होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइफ का, और उसे हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए और मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। ना मैं रोटी अच्छी बना लेती हूँ, पर मैं खाती नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी राउंड वाली रोटी बना लेती हूँ। खा, कोई बात नहीं, आ जाओ। सो मेरी मम्मा। खाना बनाने की बातें कर रहे थे कि किसी के घर में जाके हम ऐसे ही खाना नहीं खाना चाहिए, वरना हमने देखा शॉर्ट फिल्म में क्या हुआ। तो आप बताइए कि इन्होंने बताया कि रोटी बहुत अच्छा बना लेती हैं। आप बताइए कि इन्हें आपने इन्हें क्या क्या सिखाया खाना बनाना? मैंने अभी नहीं सिखाया, इसने जो कीटो डाइट अभी शुरू की है अपने आप ही रेसिपीज देख के यूट्यूब से वो ट्राई करती रहती है। अब ये किचन में ज़्यादा रहती है, मैं कम। देखा। और बताइए कि आपने इनकी शॉर्ट फिल्म देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्प एंड सेंडिंग अ मैसेज ऑल्सो। एंड हम देख रहे हैं कि जो पिछला साल था इनका वो बहुत ही अच्छा था। स्क्रीन पे देखिए एंड डे बाय डे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कैसे देखती हैं आप अपने बेटे को इस तरह से? अभी बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना है। शी हैज़ टू अचीव अ लॉट। अभी जस्ट अ बिगनिंग। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अभी जस्ट स्टार्ट है जी, और अभी कुछ अच्छी तरह से। तो आप बताइए। वो करेक्ट बोला है। आई थिंक मैंने बहुत साल वेट किया है एक स्त्री के लिए और गंदी बात के लिए, और जिस तरह की सक्सेस इन दोनों ने मुझे दी है। अभी भी मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो मैंने नहीं किए। लोग हमेशा पहले पूछते थे व्हाट्स योर ड्रीम रोल, अभी तक नहीं आया। आई थिंक ये भी मैं बहुत लकी हूँ, गॉड्स बीन वेरी काइंड कि मैं ये एक फेज़ देख रही हूँ मेरी लाइफ का। पर मुझे लगता है कि और थोड़े की तो तमन्ना हमेशा रहती ही है। तो और थोड़ा कुछ करके जाना है। ऑल्सो मुझे लगता है कहानियाँ हैं। मी टू में मेरा जो मैंने जो जितना बोला, मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा एक कर जाऊँ कि लोग मुझे काम से ज़्यादा एक पर्सनल लाइफ में कुछ स्टैंड लेने के लिए या कोई एक एग्जाम्पल खड़ा करने के लिए उससे ज़्यादा जाने। वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले दिनों में और क्या कुछ फिल्में एंड शॉर्ट फिल्म? सो इनसाइड एट सीज़न 2 आ रहा है, सिटी ऑफ ड्रीम्स नागेश कुकनूर के साथ आ रहा है, और एक रेड लैंड करके वेब सीरीज़ है वो भी आ रही है, एंड ऑफ कोर्स सीजन विद लव। थैंक यू। थैंक यू। लव आपने भी देखा, आप जी, बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कुछ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा है, वेल मेड, सब्जेक्ट अच्छा है, और जो कि एक शॉर्ट फिल्म आपको बांध के रखे और एंड में एक ट्विस्ट होना चाहिए, तो वो भी है। और मैंने लक्ष्मी के साथ रॉन्ग मिस्टेक की थी, उनकी पिछली शॉर्ट फिल्म, उसको भी काफ़ी सराहा गया था। सो इसमें आई कैन सी दैट एज अ डायरेक्टर शी इज़ मेच्योरिंग और बेहतर है, एंड एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है। ज़्यादा बोल नहीं सकता, नहीं तो सब रिवील हो जाएगा फिल्म के बारे में, बट मज़ेदार है, बहुत वर्थ अ वॉच डेफिनेटली। लक्ष्मी जी के साथ क्योंकि उनकी शॉर्ट फिल्मों ने आप जो हमने आपकी देखी जी। थी काफ़ी
सी ये सब एंटरटेनमेंट के लिए हैं, वेरी सिंपल। ऐसा कोई लार्जर मैसेज या ऐसा कुछ वो सब नहीं ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट फिल्म में मैसेज नहीं दिया है, वो अलग बनती हैं, वैसी भी बनती हैं, बट इसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखिए तो मज़ा आएगा। फिर कुछ गहरा कुछ ढूंढने जाएंगे, फिलॉसफी ढूंढने जाएंगे, ऐसा नहीं। शी इज़ अ कमर्शियल, शॉर्ट फिल्मों की कमर्शियल डायरेक्टर है लक्ष्मी। यहाँ एक डिफरेंट लुक में आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप बताइए किसी फिल्मों शॉर्ट फिल्म का लुक है या नहीं भाई, ये मैं एक गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, पहली बार गुजराती फिल्म कर रहा हूँ, सो उसके लिए गेटअप है। और दूसरा पुराना गेटअप से मैं थोड़ा बोर भी हो गया था, लोग देख चुके थे काफ़ी, तो न्यू लुक। शूटिंग अच्छी चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता भाई। क्या जॉनर होगा, रोमांटिक होगा, नहीं, कुछ नहीं बता सकता। इट्स अ रोमांटिक अंदाज में आ रहे नहीं नहीं, ये किधर से रोमांटिक दिखता है? तो ये कहाँ से रोमांटिक है? हाँ, हैं? तो कैसी चल रही शूटिंग? गुड गुड, अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा चलिए, लक्ष्मी जी को क्या विश है क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी को शी इज़ गुड, डेफिनेटली। मैं तो फुल मार्क्स दूंगा, और आई थिंक जल्द ही शायद वो फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म बनाने के लिए खड़ी हो जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इन दिनों सिनेमा घर जिस तरह की फिल्में बन रही उसके आप मेंबर भी हैं, जी, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, कितना खुश है आपका पूरा डिपार्टमेंट? देखिए हमारा एक्टर्स आई थिंक इस समय बहुत अच्छे दौर में है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। फिल्मों में भी पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो स्टोरी पर ज़्यादा काम होने लगा है, भले ही चाहे वो सुपरस्टार की फिल्म हो। एग्जांपल्स मतलब कोई भी फिल्म उठा लीजिए आप, पीछे जितनी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, सब में मेन हीरो जो है वो कंटेंट सब्जेक्ट रहा है। और सब्जेक्ट जब अच्छा होता है तो कैरेक्टराइजेशन अच्छी लिखी गई हो तो कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, तो आपको अच्छे एक्टर्स चाहिए होते हैं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो नए नए सब्जेक्ट्स पर भी काम होने लगा है, जो आम तौर पर जिन्हें देखने के लिए शायद हॉल में लोग ना जाते। तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जिनको कम काम मिल रहा था, सडनली अब बहुत अच्छा काम मिल रहा है, बड़ा काम मिल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं भी इंतज़ार में हूँ भाई कि मेरा नंबर कब आएगा। बहुत ही जल्द आएगा। एक आखिरी सवाल कि वेब सीरीज का भी ट्रेंड आ चुका है, आप जी, देख ही रहे हैं, जी। बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, लोगों को बहुत सारी पसंद भी आ रही है। आप बताइए कि आने वाले समय में हम आपको इस तरह के प्रोजेक्ट वेब सीरीज में देखेंगे? भाई अच्छा कुछ आएगा, अभी तो ऑफर आए हैं लेकिन उतना मज़ेदार नहीं था जिस तरह का मैं ढूंढ रहा हूँ, बट डेफिनेटली वेब सीरीज इज फ्यूचर, क्या कहूँ, अब तो ये प्रेजेंट ही कह लीजिए, दिस इज़ द मीडियम। फिल्म से भी ज़्यादा डिटेल में काम होता है वेब सीरीज़ पर। अभी मैंने दिल्ली क्राइम देखी थी, तो बहुत बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, एक्टर्स ने बड़ा अच्छे रोज़ दिए गए और बड़ा अच्छा काम किया है। शेफाली हों चाहे जया भट्टाचार्य, बहुत अच्छा काम है। रसिका दुग्गल, वेरी नाइस। सो यस, अच्छा कुछ आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल दिखूंगा वेब सीरीज़ में, दुआ कीजिए। थैंक यू। गुड लक। फ्यू सेकंड सर, ये शॉट्स लेंगे। सर अच्छे तो लग रहे हैं। सीजन विद लव देख कर आ रहे हैं, आप बताइए, आपके ही दोस्त हैं लक्ष्मी जी, तो बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लक्ष्मी दोस्त से ज़्यादा मेरी फैमिली मेम्बर ही है एक तरह से। तो पिछली 2 फिल्मों में मैंने काम भी किया, और मतलब हरीचा, फ्लोरा, लक्ष्मी, सुधांशु सब घर वाली बात है। और मुझे वाकई इसकी फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं एकदम ऐसा होता ना कि एक खाली स्लेट की तरह ऐसे देखने आया था। सुशांत और मुझे दोनों को नहीं मालूम था कि क्या है इस फिल्म, एंड वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही, एक तो लक्ष्मी की ग्रोथ एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, वो दिखा मुझे आपा के बाद। फिर रॉन्ग मिस्टेक के बाद सीजन विद लव, एक जो हम देखते हैं ना ग्रोथ, एक प्रगति, वो दिखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ट्विस्ट जो है एंड में, जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते अभी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमने रॉन्ग मिस्टेक में देखा आपको, इतनी ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, इतना मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ऐसे कुछ आपने कंप्लेन नहीं की कि आपने मेरा एक कैरेक्टर नहीं रखा, मुझे नहीं रखा, मुझे रोल में नहीं रखा? हाँ, ये मतलब जोक्स अपार्ट, बट हाँ मैं लक्ष्मी को बोलूँगा, यार इतनी अच्छी फिल्म में तुमने, जो तुम्हारा लकी चार्म है अमित बहल, तुमने उसको नहीं रखा। अब
क्या इसको क्या, ये तो ना मेरे से कभी पूछता, ना मैं इससे पूछता हूँ, ना ये मुझे बताती है। कहती है हमेशा, मुझे कहती है कि अमित इधर आ जाना है, ये पे शूटिंग है, डन। कुछ उसको एडवाइस लेनी होती है तो मेरे से पूछ लेती है। तो ये घर वाली बात है, जब उसको लगेगा मेरे लायक है तो वो अपने आप ही बुला लेगी, और जब मुझे लगेगा कि लक्ष्मी अभी मुझे कुछ करना है तेरे साथ, तो मैं खुद ही बोल दूँगा। चलिए जाते हैं, क्या विश करेंगे आप लक्ष्मी जी को, जिस तरह से वो शॉर्ट फिल्म में बना रही है, मैं मैच्योर हो रही है? मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी को एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर मिले, और लक्ष्मी के पास कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्क्रिप्ट्स को पॉलिश करे, एक अच्छा प्रोड्यूसर मिले, एक अच्छा स्टूडियो मिले। लक्ष्मी अपना एज अ राइटर, डायरेक्टर, और जो उसके अंदर एक प्रोड्यूसर की एक जो एक मेंटालिटी है, एक क्षमता है, उसका जो ड्रीम है टू मेक हर ओन बिग फिल्म, वो जितने जल्दी हो वो फुलफिल और एक अच्छी रिलीज मिले उसको। मतलब एज हर एल्डर ब्रदर या हर फ्रेंड या दिस थिंग, आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट। गुड लक। Thanks for coming by. Sudhanshu, your stage. Yes, sir. Okay. It's a Thank you. Thank you. Sudhanshu, what's home? है ना? Awesome, wonderful. सामने है मैम? या थोड़ा चेंज करो ना पोज, एक ही हो रही तो पोज चेंज करो। पोज कैसे चेंज करें? आप ऐसे सिंपल वे, हाँ कुछ ऐसा उसके हाँ वेरी गुड। थोड़ा कुछ फनी फनी पोज है, नॉर्मल हो रहे हैं, वेरी नाइस। कौन था? यस मैम, स्माइलिंग सर। हाँ ये पिक्चर चाहिए ना मुझे। पहले बोल देता था। One more, yeah. Nice. ओके ऋचा जी, तो आपकी वाइफ हो तो ऐसी, आपकी जैसी वाइफ हो तो आपकी जैसी। वो हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि उसको मेरी जैसी वाइफ चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल एज दैट। तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस सीजन विद लव? देखिए टेलीविज़न से के बाद पहला मेरा ये प्रोजेक्ट रहा है, शॉर्ट फिल्म किया है मैंने, और बहुत ही विविड रहा है लक्ष्मी मैम का विजन, उन्होंने जो कि ये फिल्म डायरेक्ट किया है। तो मेरे लिए मुश्किल था शुरू में कि पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, पर जब एक डायरेक्टर आप में विश्वास दिखाता है और ये बताता है कि आप ये परफॉर्म कर सकते हो, तो एक एक्टर को भी अच्छा लगता है। और जहाँ तक रही बात जॉनरे की, तो मुझे इंटरेस्टिंग और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हम सही मैसेजेस भेज सके अपनी बहनों को ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी,
खाना खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है और मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। और ये मूवी नहीं, सच में मेरा रेस्टोरेंट है, तो आई नो हाउ टू सर्व पीपल, सो या। क्या क्या बना लेते हैं आप? क्योंकि हम आपको एक्टिंग करते हुए देखते हैं सारी हैं, लेकिन अंदर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होती। खाने में क्या क्या बना लेते मैं ना दिल से भारतीय हूँ, तो मुझे भारतीय खाना जी, मेरा पहनावा भी वैसा ही है, मेरी सोच भी है, पर ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, डुअल पर्सनालिटी नहीं जीती हूँ और हिपोक्रेट नहीं हूँ। ये अच्छी बात मानती हूँ अपने लिए। और खाने की बात अगर आप पूछे तो मुझे ऑलमोस्ट सब बनाने आता है। मुझे ऐसे मुझे सब बनाना आता है, बस बेवकूफ़ बनाना नहीं आता। बहुत अच्छे से आता है। राउंड वाली रोटी मैं बनाती हूँ। मैं नान बनाती हूँ, मैं लच्छा पराठा भी बना लेती हूँ, मैं स्टफ़ पराठा बना लेती हूँ, मैं पनीर पराठा बना लेती हूँ। आप बस बोलो क्या चाहिए। ओके, आप सभी यहाँ पर हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पर, तो आप बताइए कि मतलब कैसी लगी उनको फिल्म? कौन? आपके दोस्त, तो आप बताइए। मेरे दोस्त? सभी सभी यहाँ पर। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स, सारे मेरे फ्रेंड। एक इंडिविजुअल किसी के बारे में पूछ रहे हैं क्या आप? ओवरऑल ना, ओवरऑल ऑब्वियसली दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए हैं, बिग कैनवस जो मेरा काम संभालता है इवेंट्स का एंड एवरीथिंग, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अर्शी एंड मेरी फ्रेंड है श्वेता, वो भी आई है यहाँ पर। और अच्छा लगता है, यू नो, व्हेन फ्रेंड्स आर देयर, व्हेन माय हस्बैंड इज़ आल्सो देयर विद मी टू सपोर्ट मी एंड मेक मी प्राउड दैट यू नो ही इज़ देयर। सो अच्छा लगता है, दैट्स इट। क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में कि ऐसी वाइफ जो किसी जिसको किसी की जान लेने, सॉरी हम ऐसे रिवील करने के लिए मना किया है, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर सकती। मैं अपने, आप सवाल पूछिए, जवाब मैं दूंगी, है ना? तो कल हंगामा प्ले पे 11 बजे ये रिलीज़ हो रही है फिल्म। वन सेकेंड, दे आर इनसाइड राइट? अर्शी अंदर है ना, बिकॉज स्क्रीनिंग चल रही है वापस से। हाँ, ओके। सो 11 बजे हंगामा प्ले पे ये मूवी रिलीज़ हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमें व्यूज़ बहुत बहुत हमारे लिए मैटर करता है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ देखिए, शेयर कीजिए। एक मकसद के साथ फिल्म बनाई है, एक मैसेज है इसमें बहुत अच्छा सा, तो आपको अच्छा लगेगा। जो पता चलता है कि जो खाना था, बहुत शैतान है ये। उस खाने में खाने की वजह से एक नहीं, दो दो लोगों की जाने गई। नहीं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है फिल्म में। मैं हूँ फिल्म में, लेकिन मेरी ज़बान अभी डायरेक्टर की ज़बान हो गई है। अभी मैं नहीं बोल सकती कि क्या हो रहा है फिल्म में, तो मैं नहीं बोल सकती। आपको कल फिल्म देखनी पड़ेगी बस। हाँ जी, कल हमने तो देख लिए। एंड ये बताइए कि आने वाले दिनों में हम आपको इस तरह की और शॉर्ट फिल्में देखेंगे या टीवी में देखेंगे, क्या कुछ? देखिए, ये बहुत कहना मुश्किल है। एक एक्टर का ग्राफ कहाँ ले जाए, किस मुकाम पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। हो सकता है मैं कल एक फ़िल्म कर रही हूँ, बड़ी फिल्म साइन कर ली मैंने। हो सकता है मैं बड़ा शो कर रही हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट फिल्म कर रही हूँ जो फेस्टिवल्स में जा रहा है। तो यू नेवर नो। तो जब सही टाइम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे आज मौका है सीज़न विद लव का और मैं बात कर रही हूँ अपनी इस फिल्म के बारे में, वैसे ही मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी सही वक्त पे। वेब सीरीज़ तो ऑब्वियसली एक नई माइंडसेट सामने आती है, व्यूज़ सामने आते हैं, एक्टर्स नए नए अमेजिंग एक्टर्स आपके सामने आते हैं। आपको लगेगा कि अरे, और काफ़ी ऐसे जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिल्म अप्रूव होगी तो ही मैं शुरू कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट एक स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी हो जाए, उसके बाद यू नो दे कैन गो अहेड विद इट। सीज़न विथ लव के लिए मैं अपने सभी फैंस और वेल विशर्स को यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत की है हम सब ने, और आप सबका प्यार अगर नहीं मिलेगा तो ये हमारी जो मेहनत है पूरी नहीं होगी। आज कोई भी एक्टर कुछ भी होता है तो ऑडियंस के प्यार की वजह से होता है, तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगी। आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सीजन विद लव, आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमें तो बहुत सारी चीज़ें पूछने की इच्छा हो रही, लेकिन मना किया गया क्योंकि जस्ट
सीजन विद लव एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पहली बात तो ऑल गर्ल्स टीम थी हमारी। हमारी डायरेक्टर जो है लक्ष्मी अय्यर और दोनों हीरोइंस जो थी वो देवर एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो मैं इकलौता उनमें मर्द फंसा हुआ था। बट इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। कहानी शॉर्ट फिल्म की थी, कम समय में पूरी कहानी बतानी थी, तो उसमें एक ऐसा सिनेरियो होता है कि जब आप कम समय में कहानी बताना चाहते हैं तो आपको एक अलग तरह का स्किल चाहिए होता है कि आपको इतने कम समय, बिकॉज फीचर फिल्म है नहीं कि आपके पास 2 घंटे हैं कहानी को बताने के लिए और उतना स्कोप है, उतना वक्त है। तो शॉर्ट फिल्म को आपको कम समय में बनाना पड़ता है और कम समय में ही आपको वो कहानी पूरी बतानी पड़ती है ऑडियंस को। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और वो कहानी इतनी अलग थी, स्पेशली जो एंड है उसका वो थोड़ा सा डार्क साइड में है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वही वजह थी कि मैंने ये फिल्म करी। सारे हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगे आप जिनका अफेयर वाइफ के साथ साथ में और वाइफ के साथ अफेयर कोई नहीं करता। वाइफ के अलावा मतलब और लोगों के साथ में अफेयर होता है, क्या उनको क्या मैसेज? नहीं, मैं किसी भी हस्बैंड को या किसी भी वाइफ को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये इनफिडेलिटी जो है ना, ये पहली बात तो सदियों से हिस्सा रहा है हर सिविलाइजेशन का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें किसी को कुछ भी सिखाने की या प्रीच करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही पर्सनल स्पेस में होती है, और उस पर्सनल स्पेस में आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आपका क्या उसको लेकर रिएक्शन रहता है, ये बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और जैसा कि लक्ष्मी ने अपने हिसाब से ये कहानी बताई है और उसका एंड भी उन्होंने खुद अपने हिसाब से सोचा, तो यही पर्सनल लाइफ में भी हर आदमी का टेक अलग रहेगा इस पर कि उसको कैसे हैंडल करते हैं कि अगर आपका कोई पार्टनर चीट करता है, चाहे वो आपकी बीवी चीट कर रही हो या हस्बैंड चीट कर रहा हो, आपको अगर वो चीज़ पता चलती है तो आप उसके ऊपर कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप गुस्सा हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे, या आप बहसा बहसी करेंगे या मारा पीटी करेंगे, या एक दूसरे की जान ले लेंगे, या क्या फीलिंग आपके अंदर आती है, ये बहुत पर्सनल चीज़ है। उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने वाली चीज़ है, बहुत मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है ये बिहेवियर जो। तो इसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको ये सोचना, क्योंकि इसमें आपका इमोशन ऐसा है कि आपको ओवरटेक कर सकता है, बट आपको इस इमोशन को हैंडल करते हुए बहुत वाइजली इसको डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, क्योंकि एक बार अगर चीज़ बिगड़ गई तो वो हमेशा के लिए बिगड़ जाती है, और उसके बाद फिर देयर इज़ नो कमिंग बैक। शॉर्ट फिल्म की बात करूँगा, आपको कभी ऐसा लगा था शॉर्ट फिल्म में कि जो वाइफ आपके लिए खाना बनाती वो वही वाइफ आपके खाने में आपको? भाई इस वाली ने तो कर दिया ऐसा, तो अभी और वही हमारी कहानी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह की सोच है। आई एम श्योर ऐसा सोचने वाले भी लोग होंगे जो इस तरह का समिंग अप करना चाहेंगे अपनी कहानी को, बट मेरी ऐसी सोच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में कोई भी एक्सट्रीम रिएक्शन देना कभी भी किसी को उसका फल नहीं मिलता है। तो एक्सट्रीम रिएक्शन से हम लोगों को हमेशा अलग रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और इंसान के नाते हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमारा बिहेवियर ही ऐसा है कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलत या सही हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे हमेशा। एक आखिरी सवाल ये कि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं इस तरह की जो सारी शॉर्ट फिल्म एंड वेब सीरीज भी आ रही है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन तरह की शॉर्ट फिल्म एज एन एक्ट में, और आने वाले दिनों जी में हम आपको वेब सीरीज और भी शॉर्ट फिल्मों में देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। मैं इनफैक्ट ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, इस महीने के एंड में मैं एक और शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एक डायरेक्टर नहीं वो एक अलग जॉनर में है, थ्रिलर जॉनर में है,
और जो डायरेक्टर हैं वो हैदराबाद के एक बहुत ही नामी गिरामी थिएटर डायरेक्टर हैं जो ब्रॉडवे टाइप के शोज़ करते हैं, बड़े बजट वाले। तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी कहानी है और हम लोग मिल के उसको बना रहे हैं। जैसे ये फिल्म मैंने प्रेजेंट करी है सीजन विद लव में, आपने देखा होगा कि मैंने प्रेजेंट की है ये फिल्म। हो सकता है वो शॉर्ट फिल्म जो अगली मैं कर रहा हूँ उसको साथ में आई माइट को प्रोड्यूस इट ऑल्सो। तो शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ एक ऐसा जॉनरा है जो हमारे जैसे एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं। अचानक बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है हमारा, बहुत प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं। तो नए नए डायरेक्टर्स, नए नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग एट अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ द वेब पोर्टल्स एंड ऑल्सो फॉर एक्टर्स। जी, कल रिलीज़ हो रही है 16 तारीख को। कल रिलीज़ हो रही है 16 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है सीजन विद लव। हंगामा प्ले पर मेरी आपसे गुजारिश है तहे दिल से कि आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें और हमें उतना ही प्यार दें जितने प्यार से हमने ये फिल्म बनाई है। और फिल्म का नाम सीजन विद लव है, तो ऑब्वियसली उसमें हमें आपके लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बताइए कि जो आपके दोस्त हैं सुधांशु जी, आपको कभी ऐसा लगा था कि ऐसे अफेयर रखेंगे? एंड हाँ, पहले तो ये देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुधांशु एक एक्टर हैं और जो एक्टर को कहा जाता है वो वैसा ही करता है। पर्सनल लाइफ की बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है बहुत अच्छी तरह निभाया है एंड रियलिस्टिक है। एंड इनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो वैसे ही हमेशा ही लाजवाब रही है। सो आई एम बिग फैन ऑफ सुधांशु एंड तो हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। क्या कुछ अच्छा लगा आपको इस फिल्म में? देखिए, शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, मेन चीज़ जो शॉर्ट फिल्म में रहती है कि आपको बांध के रखे। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर वो बांध के नहीं रखती है तो, और आपको कुछ ऐसा 15-20 मिनट में कुछ ऐसा कहना है जिससे आदमी जब थिएटर से बाहर निकले सोचे उसके बारे में, तो एंड में एक ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है और कैसे आप करते हैं। तो इसमें वैसा ही एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो लगा मुझे, और पिक्चर ने पूरा बांध के रखा मुझे। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सुधांशु, फ्लोरा, रिचा, आई थिंक लक्ष्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने डायरेक्टर हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आने वाले दिनों में हम आपको तो शॉर्ट फिल्म देखेंगे इस तरह की, या मैंने की है एक शॉर्ट फिल्म। हाँ, आजकल टाइम है कि आप इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। आप टीवी सीरियल कर सकते हैं, वेब सीरीज़ कर सकते हैं, फीचर फिल्म कर सकते हैं, शॉर्ट्स फिल्म्स कर सकते हैं, सबकी एक जगह है। तो एज एन एक्टर इट्स वेरी नाइस। तो मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ। आपकी भी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है। आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? टाइगर, अनन्या, तारा सुतारिया एंड करण जौहर, डायरेक्टर की अगर हम बात करें, बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़े बैनर की ट्रेलर आ चुका है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर आपने देखा होगा, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, जहाँ तक धर्मा का सवाल है, ये मेरी धर्मा के साथ दूसरी फिल्म है। पहली आई हेट लव स्टोरी थी जिसमें डायरेक्टर पुनीत थे। तो मुझे नया एक्सपीरियंस नहीं है, पुनीत के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। हाँ, टाइगर के साथ पहली बार काम किया। अनन्या को मैं जानता हूँ क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी हैं, तो उनको सोशली मिलता हूँ। चंकी और नीलम हमारे फ्रेंड्स हैं सब। तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था, काफ़ी कंफर्टेबल था। मगर हाँ, जो यूथ का इंथुजियाज़म होता है, जैसे आई हेट लव स्टोरी में उसमें सोनम भी काफ़ी नई थी, इमरान नई थे, तो और पुनीत की आई थिंक पहली फिल्म थी, पुनीत की पहली फिल्म थी। तो आई थिंक जब सेम टीम, इनका जो धर्मा का जो होता है एटीट्यूड बहुत ही कोलैबोरेटिव होता है। सब यंग लोग रहते हैं जो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, देते हैं, हंसी मजाक में पूरा चलता है। फिल्म भी वैसी है, लाइट फिल्म है। इट वाज ग्रेट। आई थिंक टाइगर इज वेरी वेरी, आई मीन, डिसिप्लिन्ड गुड बॉय। मैं हमेशा उसे बोलता हूँ ना, जब मैं जैकी जी से मिलता हूँ उनसे बोलता हूँ कि सर, टाइगर इज़ अ वेरी गुड बॉय। देन और जहाँ तक एक्टिंग और एक्शन और डांस का सवाल है, तो पूरी दुनिया जानती है कितने माहिर हैं वो। एंड ग्रेट लवली एक्सपीरियंस है। प्रिंसिपल बनने में ज़्यादा मज़ा आता है या वो हार्ड वाला प्रिंसिपल आपको कॉलेज से मिला जाता है टाइगर जी? ये अगर देखेंगे आप, वैसा प्रिंसिपल नहीं है जहाँ आपने जितना एक ट्रेलर में देखा है कि हार्ड जैसा प्रिंसिपल नहीं है। उसका अपना ही कोई अंदाज़ है, वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
तो क्योंकि फिल्म लाइट हार्टेड है और जो टेक है मेरा प्रिंसिपल की तरफ वो भी थोड़ा लाइट हार्टेड है, थोड़ा कॉमेडी की तरफ ज़्यादा है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो होपफुली लोगों को मज़ा आएगा देखने में एंड दे विल एंजॉय। क्योंकि लास्ट में ऋषि जी ने किया था, चिंटू जी ने किया था प्रिंसिपल का रोल, तो काफ़ी प्रेशर है मुझ पर कि होपफुली लोगों को पसंद आएगा, तो देखते हैं। तो एक हम आपको रोमांटिक अंदाज में देखते हैं, कभी प्रिंसिपल के रूप में देखते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करते हैं आप, कितना अपने आप को स्क्रिप्ट के अनुसार ढालते हैं? देखिए पहली बात एज एन एक्टर, अब मैं बाकियों के लिए नहीं कह सकता हूँ, एज एन एक्टर मैं जब कोई सीन करता हूँ या कोई फिल्म करता हूँ या कोई कैरेक्टर करता हूँ, आप अपने ही एक हिस्से को प्रस्तुत करते हैं, साहब एक प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे अपने अंदर ही एक काफ़ी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं। जैसे आप में एक गुस्सा होता है, प्यार होता है, अलग अलग शेड्स होते हैं। तो आई थिंक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको एक मौका मिलता है। आई थिंक ये एक्टिंग एक ही प्रोफेशन है जिसमें आपको इतनी सारी ज़िंदगी जीने को मिलती है। आप रोमांस करेंगे, आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, नेगेटिव विलन बनेंगे, तो मुझे बहुत मज़ा आता है सब करने में एंड आई एंजॉय एवरीथिंग। लक्ष्मी जी को क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? Lakshmi, just saw your film Season with Love, and I think you and Sudhanshu, Richa, and Flora have done a fabulous job. मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, एंड आई होप सबको ये फिल्म पसंद आए, और मुझे यकीन है पसंद आएगी, और आप लोगों का जो काम है सब अप्रिशिएट करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सवाल ये कि बताइए कि आपने 3 शॉर्ट फिल्में की हैं, सबमें इतना सस्पेंस रखते हुए खास वजह? वेल आई थिंक हर फिल्म में कुछ एक चीज़ होनी चाहिए जो कि ऑडियंस को शॉक करे या फिर उनको एंजॉय करे, ऑडियंस देखे तो कुछ नया, कुछ ओरिजिनल, तो वो हमेशा कोशिश रहती है, और आई एम हैप्पी कि आपको ये हर बार मिलता है। बहुत मज़ा आया। आई थिंक सो मोस्टली कास्टिंग मैं ही करती हूँ, तो जब कोई फिल्म लिखी जाती है कुछ एक्टर्स आपके दिमाग में आते हैं। आई थिंक कास्टिंग बहुत परफेक्ट हुई है फिल्म के हिसाब से, तो आई एम लकी कि जिसको मैंने अप्रोच किया सब ने हाँ की और फिल्म बन गई। तो हमने सुना कि और भी कुछ आपके पास ऐसी शॉर्ट फिल्म हाँ जी, मैं अब एक पिंक ऑटो फिल्म रेडी है जिसको अभी शूटिंग शुरू करनी है हमको, अबाउट अ गर्ल कॉल अनोखी हु ड्राइव्स एन ऑटो। उसके अलावा वेब सीरीज़ भी लिखी जा रही है, तो अभी भी मेरे को मतलब अनलेस कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट कुछ नया ना हो, आई डोंट वर्क ऑन इट, बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आता है। तो वो मज़ा मुझे पहले आना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी मज़ा आए जनरली। कुछ नया ही मिलेगा जब भी अब मिलेगा। इट हैज़ टू हैव अ स्टोरी, सो फॉर मी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी चल रही है बात, तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑन कैमरा, सो काफ़ी जगह अभी पीपल अप्रोच मी फॉर वेब सीरीज़, बट हाँ मैंने कहीं नहीं की है, बट एक शॉर्ट फिल्म डेफिनेटली रेडी है राइट नाउ, पिंक ऑटो। जितने भी दोस्त यहाँ पर आए सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। सुशांत जी का कहना है कि आपने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट में आपने उन्हें मिस किया, क्योंकि लास्ट में लास्ट वाली शॉर्ट फिल्म में आपने उन्हें रखा था। यहाँ देखिए हर बार सुशांत के मज़े नहीं आएंगे। ऐसा होता नहीं है। तो सुशांत मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है, तो आई थिंक सुशांत फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई स्पेशली अपने टाइम से निकाल के वो मज़े लेने के लिए बोल रहे थे। ऐसी बात हर बार कास्टिंग, आई थिंक जो वो विराट के रोल में सुशांत वॉज परफेक्ट, और अर्जुन के लिए सुधांशु परफेक्ट है बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में बताइए कि क्या कुछ हमें और प्रोजेक्ट आपको देखने? मैं वही आपको बताया कि काफ़ी कुछ होता है राइटिंग का, मेरे पास बहुत स्क्रिप्ट आती है, बहुत चीज़ें आती हैं, आप डिसाइड नहीं। पिंक ऑटो एक है जो रेडी है राइटिंग पूरी, अधीर भट्ट ने लिखी है, द राइटर ऑफ कारवा, बहुत अच्छी लिखी है। इट्स अबाउट 4 ऑटो ड्राइवर्स, कुछ बिल्कुल ही अलग है इससे, तो आपको कुछ नया ही मिलेगा बिल्कुल। हाँ जी, फीचर फिल्म में डेफिनेटली आई वांट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, दैट इज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दैट। सो कभी एकदम से सरप्राइज मिलेगा कि लक्ष्मी अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं, आएगा। हाँ जी, प्रोड्यूस तो की है मैंने फीचर फिल्म, बट डायरेक्शन भी होने वाला है जल्द, या कब ये वक्त बताएगा। और कोई ऐसा एक्टर है जिसे आप अपनी लाइफ में उसे डायरेक्ट करना चाहते हैं? आई लाइक लॉट ऑफ एक्टर्स, सो अगेन स्टोरी के हिसाब से आई एम वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स राजकुमार राव, बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर। रणबीर कपूर बहुत पसंद है, रणवीर सिंह बहुत पसंद है मुझे, एंड इन सब के साथ, और बहुत सारे लोग हैं जिनके काम करना है। अगेन आयुष्मान खुराना बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छी फिल्में करते हैं। तो ऐसा कुछ हो, कास्टिंग मैं हीरो के हिसाब से नहीं करूँगी, स्टोरी के हिसाब से करूँगी, उस हिसाब से काम होगा। हाँ जी, वेरी वेरी एक्साइटेड।
please watch the film, and it's releasing on Hungama Play and YouTube on 16th of April at 11 o'clock in the morning. अपने friends, family के साथ देखिए, share कीजिए, and please enjoy the film. Thank you so much.